अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन इरशाद भट्टी ने राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू लिया और राना सनाउल्लाह की मुच्छों को ताव देकर रख दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। मैंने सियासतदानों से मिलने का सिलसिला शुरू किया है। मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब से मिला, मैं एम एल वली खान साहब से मिला, मैं फवाद चौधरी साहब से मिला, मैं सलमान अकबर राजा साहब से मिला और आज मैं हूँ राना सनाउल्लाह साहब के पास। शेर अली साहब, आबद शेर अली साहब के वालिद, उन्होंने आप पे एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि पता नहीं 20 तो अब एक आतिफ राना हो, पता नहीं हो गया तो ये 21 कत्ल हो गए जो राना सना साहब ने किए। उन्होंने कहा जी 14 तो वो मॉडल टाउन वाले ते बाकी उन्होंने 6-7 किया। उन्होंने कहा जेडे पुलिस मुकाबले फलां जगह होया फलां जगह होया। आप समझते हैं कि आपने एक बंदा भी नहीं मरवाया। आपको परवेज मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार किया गया, बदतरीन तशद्दुद हुआ आप पर, मूछें, सर, अबरू मुंडवा कर जख्मी हालत में कहीं वीराने में छोड़ दिया गया। 15 दिन मुझे एक ऐसी जगह पे रखा गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया। टॉर्चर क्या करते थे? कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते थे, आपके हाथ पीछे बांध देते थे, उसके बाद मार रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि एक आदमी है, 2 है, 4 हैं, 10 हैं। लगा कभी दोनों मर्तबा के बस शायद अब ये आखिरी लम्हा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है। क्यों बाल, क्यों मूंछों के, सर के, क्यों? उनका ये ख्याल था कि एक तरफ वो थे जो जद्दा चले गए परवेज मुशर्रफ साहब से डील करके, दूसरी तरफ आप थे जो मारें खा रहे थे। तुसी भी वेड़ा काट लेंदे, तुसी भी किसी मुल्क चले जाते। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली चली जाती है जद्दा, तो नवाब नसरुल्लाह खान साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक फिक्रा बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने हमेशा सियासतदानों से डील किया। यानी उनको भी नहीं पता था नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे। पहली दफ़ा एक बिजनेसमैन से वास्ता पड़ा, मैं इसमें मार खा गया। पहले नवाज शरीफ साहब ने तो माना ही नहीं कि परवेज मुशर्रफ साहब से किसी किस्म की कोई डील हुई, किसी ने भी की। फिर जब साद हरीरी साहब और सऊदी शहजादे मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज जो सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 10 साल मुआहदा था, नवाज शरीफ वापस ना आए, तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुआहदा 10 साल का नहीं था, 5 साल का था। नहीं, एक जेल में बैठा आदमी डील कैसे कर सकता है? अभी आपने एक जुमला बोला अगले सवाल पे आने से पहले कि जेल में रहकर कोई कैसे डील कर सकता है। आपके कई बयानात ऐसे हैं कि इमरान खान डील चाहता है, इमरान खान डील करना चाहता है, तो फिर ये इमरान खान कैसे जेल में रह के डील करना चाहता है? उन्हें अब अपने आप को सियासतदान समझना चाहिए, उन्हें सियासतदान बनना चाहिए, लेकिन वो अब भी वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत पे यकीन रखते हैं। आपने भी हमेशा, मुस्लिम लीग ने भी एस्टेब्लिशमेंट से बात की। जनरल जिलानी साहब ने हाथ पकड़ा, ज़ियाउल हक साहब ने दस्ते शफकत रखा। नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी का पहला डिक्टेटर जनरल वहीद काकड़ आए और दोनों मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी उनकी ज़िंदगी में आए परवेज मुशर्रफ साहब, उनसे साद हरीरी या सऊदी अरब के वो डील हुई और वो उन्होंने डील मानी, जद्दा चले गए। फिर ब्रिगेडियर नियाज थे जनरल मुशर्रफ साहब के बुजुर्ग, उनके ज़रिए फिर दोबारा डील हुई, लंदन चले गए। पीडीएम थी, तो आप क्या कहते थे? वो इमरान खान से कौन बात करता है? हम मौलाना साहब आपके सरबराह थे, पीडीएम कहते हैं निक्के दा अब्बे नाल गल करनी। शहबाज शरीफ साहब रातों को मिलते थे जन बाजवा साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब डीलें करते थे जन फैज हमीद से, आसिफ ज़रदारी साहब डीलें फरमाते थे और कहते थे फार्मूला बनाने वाले कह रहे हैं फार्मूला बनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले इनकी छुट्टी करवाओ फिर फार्मूला। तो आप भी तो सारे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करते थे। हाशमी साहब की मैं किताब पढ़ रहा था, जेल डायरियों पर मुश्तमिल उनकी किताब जिंदा तारीख। कई जगहों पे उन्होंने लिखा है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ अपने फैसलों में मुझे एतमाद में लेते थे, ना नवाज शरीफ साहब मेरी तजावीज़ मानते थे। जावेद हाशमी साहब पार्टी से निकलते हैं इतनी खिदमात के बाद, तो मरियम नवाज साहब ट्वीट करती हैं, एहसान फरामोश आदमी, बीमार आदमी, बीमार आदमी, जावेद हाशमी, जावेद हाशमी। ये उनको ज़ेब देता था। एक बंदा जो आपके लिए जेल काट रहा है,
उसको आप लंदन में बैठ के कह रहे हैं यार इसकी मदद क्यों कर रहे हो, वो पार्टी के लिए जेल काट रहा है, मारे खाता है, उस पर तशद्दुद। मैंने सियासतदानों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब से मिला, मैं एमएल वली खान साहब से मिला, मैं फवाद चौधरी साहब से मिला, मैं सलमान अकबर राजा साहब से मिला, और आज मैं हूँ राना सनाउल्लाह साहब के पास। शेर अली साहब, आबद शेर अली साहब के वालिद, उन्होंने आप पे एक इल्जाम भी लगाया था कि पता नहीं 20 तो अब एक आतिफ राना पता नहीं हो गया, तो ये 21 कत्ल हो गए जो राना सना साहब ने किए। उन्होंने कहा जी 14 तो वो मॉडल टाउन वाले ते बाकी उन्होंने 6-7 किया। उन्होंने कहा जेडे पुलिस मुकाबले फलां जगह होया, फलां जगह होया। आप समझते हैं कि आपने एक बंदा भी नहीं मरवाया। आपको परवेज मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार किया गया, बदतरीन तशद्दुद हुआ आप पर, मूछें, सर, अबरू मुंडवा कर जख्मी हालत में कहीं वीराने में छोड़ दिया गया। 15 दिन मुझे एक ऐसी जगह पे रखा गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया। टॉर्चर क्या करते थे? कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते थे, आपके हाथ पीछे बांध देते थे, उसके बाद मार रहे हैं। आपको पता नहीं है कि एक आदमी है, 2 है, 4 है, 10 है। लगा कभी दोनों मर्तबा के बस शायद अब ये आखिरी लम्हा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है। क्यों बाल, क्यों मूंछों के, सर के, क्यों? उनका ये ख्याल था कि एक तरफ वो थे जो जद्दा चले गए परवेज मुशर्रफ साहब से डील करके, दूसरी तरफ आप थे जो मारे खा रहे थे। तुसी भी वेड़ा काट लेंदे, तुसी भी किसी मुल्क चले जाते। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली चली जाती है जद्दा, तो नवाब नसरुल्लाह खान साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक फिक्रा बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने हमेशा सियासतदानों से डील किया। यानी उनको भी नहीं पता था नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे। पहली दफ़ा एक बिजनेसमैन से वास्ता पड़ा, मैं इसमें मार खा गया। पहले नवाज शरीफ साहब ने तो माना ही नहीं कि परवेज मुशर्रफ साहब से किसी किस्म की कोई डील हुई, किसी ने भी की। फिर जब साद हरीरी साहब और सऊदी शहजादे मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज जो सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 10 साल मुआहदा था, नवाज शरीफ वापस ना आए, तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुआहदा 10 साल का नहीं था, 5 साल का था। नहीं, एक जेल में बैठा आदमी डील कैसे कर सकता है? अभी आपने एक जुमला बोला अगले सवाल पे आने से पहले कि जेल में रहकर कोई कैसे डील कर सकता है। आपके कई बयानात ऐसे हैं कि इमरान खान डील चाहता है, इमरान खान डील करना चाहता है, तो फिर ये इमरान खान कैसे जेल में रह के डील करना चाहता है? उन्हें अब अपने आप को सियासतदान समझना चाहिए, उन्हें सियासतदान बनना चाहिए, लेकिन वो अब भी वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।